नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, वैदिक जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों को दीपावली और होली और त्योहार देवी देवताओं को पूजा करने से क्या दिक्कत है आप लोगों को? किसको किसको पूजा करने से? आप लोगों को जो विरोध करते हैं। हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें सही सही इतिहास बता दीजिए, किस चीज का क्या बनाना है, क्या करना है, हम जरूर करेंगे भाई। हमारे भारत का होगा, हमारे कल्चर का होगा तो जरूर करेंगे। उसमें कुछ अच्छाई होगी, कुछ हमारा उसमें कुछ जुड़ाव। अब आप हमसे कहिएगा कि भाई क्रिसमस मनाओ, अब आप हमसे कहिएगा कि ईद मनाओ, तो वो उससे हम जुड़े ही हुए नहीं है तो हम क्यों मनाएंगे? आप मनाइए चाहे न मनाइए, मगर विरोध करते हैं हम्म आप लोग तो दीपावली से। विरोध और कभी करेंगे नहीं, तो यही तो पूछ रहा हूं ना कि जो चीज हमारा होगा उसी को तो मनाएंगे ना। अगर ईद हमारा नहीं है तो जो आप बता रहे हैं कि दीपावली बता रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, तो उसको आप बताइए ना कि बहुजनों का उससे क्या लेना देना है। या बहुजन का ही लेके कहीं आप नहीं ना हड़प के बैठ गए हैं। सर, उसमें कोई न आप कोई चीज उसको सच्चाई होगी तबे तो लोग मानते हैं। आप हमें बताइए ना कि क्या चीज है उसमें, कुछ तो रिलेशन दिखाइए। हर व्यक्ति जो भी अपने पर्व त्योहार मना रहा है उसके अपने कोई ना कोई महापुरुष, उसके धार्मिक कोई जो लिविंग थे या कुछ चीजें ऐड की गई तो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। जैसे मुस्लिम अपने जो भी धार्मिक पर्व मनाते हैं तो उनके जो मोहम्मद थे या उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां हैं उसको रिलेट तो करते हैं ना। आप भी तो रिलेट कीजिए ना कि दिवाली जो है उसका बहुजनों से क्या लेना देना है। आप बताइए हमें तो जरूर मनाएंगे। आपकी जो स्कीम आप हमें बेचना चाहते हैं वो अगर बहुजनों से जुड़ी हुई होगी तो जरूर मनाएंगे। अगर बहुजन से नहीं जुड़ी हुई है या बहुजन से जुड़ी है आप ही से नहीं जुड़ी हुई है तो आप फिर कौन होते हैं हमें बताने वाले? ये तो हमारे ऊपर होगा कि हम अपना मनाए कि नहीं मनाए। तो आप बताइए कि क्या कहानी है दीपावली का, होली का, बहुजनों से क्या इसका लेना देना है, जरा वो क्लियर कीजिए आप। हाँ जी। बहुजन मनाए चाहे मत मनाए, मगर विरोध तो न करे। जैसे इसे दीपावली मनाने से और देवताओं को पूजा करने से जातिवाद बढ़ेगा? भाई विरोध बढ़ता है। एक बात बताइए, विरोध किस चीज का होता है? बहुजन समाज जो है विरोध किसी चीज का कब करेगा? आप ये बताइए। आप होली मनाते हैं, होली मनाते हैं, होली मनाने से एक दिन पहले आप होलिका जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? बताइए। हाँ, जलाते हैं। जलाते हैं ना। तो जो होलिका जलाते हैं उसके लिए आपने कहानी बुन रखी है। क्या कहानी बुनी है आप बता सकते हैं हमें? होलिका की बुनी है क्या कहा। कहानी है आप बताइए। हम कहानी ये है कि उस दिन जो है एक प्रहलाद पूजा हरि के भक्त थे। और जो है उनको उनके पिताजी विरोध कर रहे थे, आप पूजा न करिए, तो उनको जलाने के लिए होलिका के साथ प्लानिंग की गई। होलिका बैठी तो होलिका जो है जल गई और प्रहलाद बच गए, इसीलिए मनाया जाता है, भक्ति की विजय होती है। अब बताइए। आपने हम लोगों को तो बड़ा अच्छा एक कहानी सुना दिया कि एक प्रहलाद थे और वो होलिका थी तो होलिका जल गई। ये बताइए हमें कि एक महिला को जलाने की परंपरा आग में रख के, ये परंपरा किसकी है? कौन व्यक्ति महिला को आग में जलाने की बात करता है? बताइए हमें, कौन व्यक्ति महिलाओं को आग में जला रहा था? यही बता दिया हमें। आग में कौन जलाता है महिला को? ये प्रथा कहाँ पाई जाती है? सर, वैसे जलाने की प्रथा कहीं नहीं पाई जाती है, मगर जो नहीं लाश पाई जलाई जाती जाती है, नहीं पाई जाती है तो ये जो सती प्रथा जो उस पर बैन लगा, ये किस आधार पे लगा था बैन? अगर नहीं जलाई जाती है तो क्या चीज था ये सती प्रथा? जरा वो क्लियर कीजिए हमें। है। अंग्रेजों ने बाद में इसको विकृत करके दिखा दिया था, पहले नहीं था, तीन काल में। सती प्रथा पहले नहीं था? आप ये नहीं कहना सर, चाह रहे हैं? सर उसमें एक दो ठोप ऐसी आ गई होगी, विकृति टाइप अंग्रेजों ने विकृत कर दिया था। अंग्रेजों ने आपको विकृत कर दिया तो बैन उन्होंने लगाया ना। बैन तो अंग्रेजों ने लगाया। अगर उनको विकृत ही करना था तो बैन क्यों लगाते वो? सर, ताकि बदनाम करें, दिखाने के लिए, जहाँ देखो मैंने तुम्हारे भी इतनी गंदगी यहाँ थी तो फिर लगा दिया। तो अपने दोनों तरफ से आपके के जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने तो फिर इसको अपनी किताब में लिखा होगा ना कि भाई सर देखें नहीं था हमारे तब यहाँ तो। सती प्रथा नहीं थी। नहीं थी। आपके कहीं यहाँ नहीं नहीं थी? जिक्र नहीं आपको मिलता कहीं सर। नहीं दिखे? अच्छा, आपको नहीं कहीं नहीं मिलता? मैं दिखाऊं आपको? सर, बाद की आप किताबों में नहीं आप था, उनकी नहीं, किताबों में। बाद की किताब? अच्छा, आपकी पुरानी किताब कौन है वही बोल दीजिए। वेद। आपकी पुरानी किताब है वेद? आपको वेद आती है? हाँ, नहीं सर, उतना नहीं आता। आपको वेद नहीं आता है तो पूरा तो फिर कैसे हम मान लें कि वेद आपकी पुरानी किताब है? हम कैसे मान लें फिर? सर, आपको जो है वो धर्म ग्रंथ है। आपको आता है रामायण, आपको आता है महाभारत, समझ रहे हैं? आपको टीवी सीरियल में वेद पर सीरियल बना है? बताइए आप हमें एक सीरियल बता दीजिए जो आपके वेद पर बना हो। अपौरुषीय है, वो देवताओं द्वारा लिखा हुआ। अपौरुषीय ये सब कहानी उसको बताइएगा ना जो छोटे मोटे बच्चे हों। हम लोग के सामने ये सब नहीं ना चलता है।
तो हम सर लोग के सामने ये वैदिक नहीं चलेगा। सर वैदिक युग था इतना बड़ा, और उसी काल की बात है, तो उस समय तो सबको अधिकार था सर वैदिक कब काल था पर। आपका, कब था वैसे वैदिक काल आपका, जब आपको ये अधिकार मिला था? 1500 हम्म। से 600 बीसी में था। हैं? 1500 1500 से से 600 तक बीसी। 1500 से 600 बीसी में था। अच्छा, कोई एविडेंस मिला है इसका आपके वेद का, 1500 से 1600 पहले? हाँ सर, हम्म। भाषा विज्ञान के आधार पर, जैसे के लिए मदर है, यहाँ पर माता बोला जाता अच्छा, है। और सुन सुन लीजिए, क्रिया। एक मिनट। भाषा विज्ञान तब वैलिड होता है ना जब आप उस लैंग्वेज को उसी समय फाइंड आउट कर लें। अगर आज के समय से फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप आज के जो भाषा बनी है, हो सकता है कि वो भाषा आज बनी है, इनिशियल थोड़े साबित होगा। जिस समय तुलना करेंगे उस समय से होगा। तो आज अगर आप तुलना कर रहे हैं तो आज से कंपेयर करेंगे, 3500 साल पहले थोड़े साबित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। अगर तो आप सर 3500 साल पहले साबित करना चाहते हैं तो 3500 साल पहले का आपको कोई रॉक इंस्क्रिप्शन दिखाना होगा, कोई ताम्र पत्र दिखाना होगा, भोजपत्र दिखाना होगा, कुछ न कुछ तो दिखाना होगा 3500 साल पहले। तब आप मैच कराएंगे कि हाँ, उस समय की जो लैंग्वेज थी वो चीजें मैच कर रही हैं और उस समय ये सब वर्ड्स चलते थे। जो भाषा अब बनी है, पिछले 500 साल में बनी हो, पिछले 1000 साल में बनी हो, उससे तुलना करके आप 3500 साल पहले कैसे पहुंचा देंगे? सर हम्म? संस्कृत तो अब मैं आर्यों की। आपको अब मैं आपको दिखाता हूँ कहानी आपकी सती प्रथा की। आपकी सती प्रथा कहाँ पे थी? ये एक आया था 1398 में, एक व्यक्ति आया था भारत में, उसका नाम था तैमूर लंग। नाम सुना है ना आपने? हाँ हाँ सुना है ना? तो हाँ। उस तैमूर लंग जब भारत में आया तो उसने अपना एक किताब लिखा। उस किताब में उसने यहाँ पे जिक्र किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपके सती प्रथा का जिक्र किया उसने। हाँ, ये रहा। जब आता है भारत में, ठहरता है, तो जो आज का पाकिस्तान है उस साइड में ठहरा हुआ था। उधर से जब आ रहा था भारत में दिल्ली के तरफ, तब रास्ते की कहानी है। कहता है, मैंने तंबू से बाहर निकलकर देखा, मुझे पास वाली बस्ती के कुछ लोग नहर की तरफ जाते दिखाई दिए। उनमें से कुछ ने एक जनाजा अर्थी उठा रखा था, जिसमें ऊपर लाल रंग का कपड़ा डाला गया था, फिर भी लाश का चेहरा दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि वह एक पुरुष की लाश थी। एक आदमी जो है उसका लाश इसने देखा। अब आगे सुनिए। तो उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा डाला गया था, फिर भी लाश का चेहरा दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि वह एक पुरुष की लाश थी। एक जवान औरत लाल कपड़े पहने हुए जनाजे के पीछे पीछे रोती हुई चल रही। वह बीच बीच में दूसरों की तरह गाना भी गाने लगती थी। उस दिन मैं यह नहीं समझ सका कि वह किस तरह का गाना है। बाद में जब हिंदुस्तान के ब्राह्मणों से मेरी बातचीत हुई तो पता चला कि वह गाना हिंदुओं की धार्मिक किताब ऋग, और यह गाना सूर्योदय के समय गाया जाता है। जो लोग गाना गा रहे थे वे जनाजे के नहर के किनारे ले गए। अब बताइए, यहाँ तो आपका जो औरत है उसकी कहानी आ रही है। मैंने देखा कि वहां कुछ लोगों ने ईंधन जमा कर रखा हुआ है। जनाजा उठाने वालों ने जनाजा ईंधन के ऊपर रख दिया, फिर उस रोती हुई जवान औरत के हाथ पांव जंजीर से बांध दिए। गाना गाने वाले लोग चुप हो गए और ढोल की आवाज भी बंद हो गई, लेकिन बांसुरी बजाने वाला कोई और धुन बजाने लगा। स्त्री पुरुष विलाप कर रहे थे, जिससे मैंने अनुमान लगाया कि इस पुरुष के लिए नहीं बल्कि उस जवान औरत के लिए कर रहे हैं, जिसे अपने पति की लाश के साथ जलना था। तो ये तो आपका तैमूर जो लंग है, वो जब अपना जीवनी लिखाया तो उसने अपने आंखों देखा हाल लिखा हुआ है। जब उस औरत के हाथ पांव जंजीर में बांधे गए, उसे एक लाश के एक तरफ ईंधन पर लिटाया गया। उसके हाथ पांव जंजीर से बांध दिए गए थे, लोहा से, सिकड़ी से, ताकि हिल नहीं पाएगी। फिर ईंधन को आग दिखाई गई और वो पूरी तरह भड़क उठी। उस औरत की चीखें जंगल में गूंजने लगी। कुछ देर बाद हवा में जले हुए मांस की गंध फैलकर दिमाग पर छाने लगी। हमारे कूच का समय था, इसीलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुका और घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। उस दिन मैं मुर्दे और जिंदा के जलाने के इस काम से बहुत व्याकुल हुआ। जब तक हिंदुस्तान में रहा, फिर कभी मुर्दा और जिंदा जिस्मों को जलाने के स्थान पर ऐसा दृश्य देखने नहीं गया। अब ये तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है कि विदेशी भी यहाँ पे इस चीज
उसको देख के लिख के गए हैं कि उन्होंने जिंदा औरत को जलाते हुए देखा, सिकड़ी से बांध देते थे और लाश के ऊपर रख के उसको जला देते थे। अब आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पे, आप सर बोलिए। इसमें ऋग्वेद का जिक्र आया है तो उसमें इसका मतलब ऋग्वेद था। अरे तो 1200 1398 14वीं सदी का, ऋग्वेद का नहीं जिक्र है, ऋग का जिक्र है। तो ऋग्वेद ऋग ही से ही तो बना है। अरे तो ऋग्वेद ऋग से मिला है तो इसको थोड़े पता था कि औरत क्या गा रही है। वो तो ये लिख रहा है ना कि बाद में हिंदुस्तान के ब्राह्मणों से मेरी बातचीत हुई तो पता चला वह गाना हिंदुओं की धार्मिक किताब ऋग, और यह गाना सूर्योदय के समय गाया जाता है। तो ये ब्राह्मण कह रहा है ना उससे कि ऋग का गाना गा रही थी, और ये तो थोड़े सर समझ पाया कि औरत कौन सा गाना गा। सुन लीजिए, पहले क्लियर एक बात बता दूं, ब्राह्मण हमेशा ही झूठ बोला है किसी से भी। ब्राह्मण से जब किसी ने पूछा तो ब्राह्मण क्या कहा कि भाई देखो ये हमारे धर्म की बात कर रहे हैं, ये हमारे विष्णु हैं। वो बुद्ध की भी मूर्ति, बुद्धिस्टों की भी मूर्ति को अपना विष्णु बताने लगा, अपना शिव बताने लगा। तो इसने कभी ये नहीं लिखा कि उस औरत से या वहां के लोगों ने ये चीज बताया। वो ये कह रहा है कि बाद में जब हिंदुस्तान के ब्राह्मणों से मेरी बातचीत हुई तो पता चला कि ब्राह्मण बता रहे थे उससे कि अरे वो ऋग का गाना गा रही थी। वेद शब्द नहीं आया है, और ये गाना सूर्योदय के समय गाया जाता है। यहाँ वेद की चर्चा नहीं आई है भाई, ऋग्वेद। और ये बात पुष्टि किसने की, तो ब्राह्मण बोल रहा है ना। तो ब्राह्मण की बात हम लोग थोड़े मानते हैं, ब्राह्मण की बात नहीं मानते ना। ब्राह्मण तो कुछ भी गप उड़ देगा। ब्राह्मण से जब किसी की बात होगी तो कुछ भी झूठ बोल देगा। जब चचनामा में जब हमला किया मोहम्मद बिन कासिम, तो ब्राह्मण तो किले से बाहर निकल के आके उससे कह रहा है कि ये जो स्तूप है इसको तोड़ दो, ये जो मंदिर खड़ा है इसको तोड़ दो, भविष्यवाणी है तुम ही जीतोगे, लेकिन पहले इसको तोड़ दो, इसका झंडा तोड़ दो, इसको गिरा दो। ब्राह्मण तो यही काम करते थे ना। तो यहाँ कहने का मतलब, जो मूल आपका प्रश्न था होली की बात की, होली का आप लोग विरोध क्यों करते हो भाई, एक बात बताओ। यहाँ लाश को, जिंदा लाश जलाने की चर्चा आपके यहाँ है, ये बात एक विदेशी भी लिख के गया। तो जब आप जिंदा लाश को जलाने की बात करते हैं, और आज जब आप हमें कहेंगे कि तुम होली मनाओ, हम होली मना लेंगे, हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप करते क्या हो उसमें कि उसके एक दिन पहले एक औरत को, होलिका को जलाने का जो ढोंग आपने प्रचार कर रखा है कि हम इसलिए जला रहे हैं कि होलिका राक्षसी थी, तो हमें थोड़े पता है कि आप किसी राक्षसी को जलाए हो या हमारे ही किसी पूर्वज को जला दिए हो। ये हमें थोड़े पता है, क्योंकि आप तो झूठ बोलने के माहिर खिलाड़ी हो। आप तो अभी आपके वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को गाली दे रहे हो, और आप राक्षस और राक्षसी किसको बोलते हो, जरा यही आप बता दीजिए। धरती पे इतने सारे जीव पाए गए, डायनासोर भी पाए गए, आज तक राक्षस नाम की तो कोई प्रजाति नहीं पाई गई। आप यही बता दो, ये राक्षसी की प्रजाति आपको कहाँ से मिल गई जिसको आप जला दिए थे, बताएं जरा हमें, बोलिए। सर ये जो फाहियान जो है सर, इसमें तो लिखा है फाहियान की किताब में, जब ब्राह्मण थे उस समय। लल्लन टाप ने वीडियो भी डाला अरे है। सुनिए, ललन टाप का तो मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा, लेकिन पहले ये जो मूल जो मुद्दा है इस पर आप आइए ना, कि ये जो औरत जलाने की बात आप लोग करते हो, जो आपके धर्म का हिस्सा थी, जिसको अंग्रेज आप तो बोल रहे थे कि अंग्रेज मिला दिया। ये तो अंग्रेजों के बहुत पहले 1398 की घटना है ये। अंग्रेज हाँ इसमें कैसे मिला देगा भाई, अंग्रेज तो तब आया सही, भी नहीं था। हम्म। ये सही होगा तब सर, अगर है ऐसा एविडेंस मिला है और ऐसा लिखा है तो सही है सर, तब तो होगा। सही है। अब एक और प्रमाण दिखाता हूं ना आपको, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब एक दूसरा प्रमाण दिखाता हूं कि आपके धर्म ग्रंथ जो है महाभारत, उसमें भी सती प्रथा का बकायदा जिक्र है। कैसे जिक्र है वो भी दिखा देता हूं, ये देखिए। सर वो कोई मिलावट किया होगा भले, मगर ये आप नहीं नहीं, दिखा रहे हैं तो मिलावट सुनिए, एक सबूत थोड़े ही है, एक सबूत नहीं है ना, बहुत सारे सबूत है ना। जैसे इबन बतूता, वो जब हम्म, आया था, ये इससे भी पहले आया था, इससे भी 50 साल पहले के करीब आया था, तो उसने भी सती प्रथा का बकायदे जिक्र किया। 11वीं सेंचुरी में अलबरूनी आया था, उसने भी जिक्र किया। सोचिए ना, एक ट्रेवलर नहीं ना जिक्र किया है, इतने सारे ट्रेवलर जिक्र किए हैं। और आपके धर्म ग्रंथ में भी बकायदा लिखा है, जैसे ये महाभारत लीजिए। अब इस महाभारत में जिक्र चल रहा है, ये देखिए। आदि पर्व का 124 सर्ग है, क्या है, राजा पांडु की मृत्यु और माद्री का उनके साथ चितारोहण। इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? चिता पर जलना, चिता पर जल हाँ, जाना तो है। चिता पर उनके साथ जल जाना, किसका, माद्री का। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि पांडु को श्राप मिला था कि तुम फैक्स नहीं कर हाँ हाँ पाओगे अपनी बीवियों के साथ। तो हाँ उन्होंने पता है। क्या किया था, अपनी बीवियों का नियोग करवाया था ताकि वो मरे नहीं, कोई दूसरा बच्चा पैदा भी करवा दे और वो मरे नहीं, ये काम किए। लेकिन एक बार क्या हुआ कि
राजा पांडु अपनी छोटी रानी के साथ वन में विचरने लगे और उसके बाद से वे मन में हर्षोल्लास भरकर देवता की भांति वहां विचर रहे थे। उस समय माद्री सुंदर वस्त्र पहने अकेली उनके पीछे पीछे जा रही थी। वह युवा अवस्था से युक्त थी और उनके शरीर पर झीनी झीनी साड़ी सुशोभित थी। उसकी ओर देखते ही पांडु के मन में कामना की आग जल उठी, मानो घने वन में दवाग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। उसके आगे क्या लिखता है कि एकांत प्रदेश में कमल नैनी माद्री को अकेली देखकर राजा का काम, मतलब कुल मिला के यहाँ पे अब ये कहानी आती है कि राजा पांडु ने बलपूर्वक उसको पकड़ लिया कि भैया आज तो हम फैक्स करेंगे। अब उनको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 9-10 नंबर में, परंतु उनके मन पर तो काम का वेग सवार था, तो उन्होंने मृग रूपधारी मुनि से प्राप्त हुए साप का विचार नहीं किया। कुरुकनंदन जन्मेजय वे काम के वश में गए, इसीलिए प्रारब्ध में प्रेरित हो सांप के भय की अवहेलना करते समय मतलब ये मर जाते हैं। ठीक है, फैक्स कर लेते हैं और वो मर जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों रानियों में मारा मारी हो जाता है कि भाई उनके साथ हम जलेंगे। कुंती कह रही है माद्री मैं इनकी ज्येष्ठ धर्म पत्नी हूँ। 24 नंबर श्लोक आप देखेंगे आगे 23-24, तो कहता है माद्री मैं इनकी ज्येष्ठ धर्म पत्नी हूँ, अतः धर्म के ज्येष्ठ फल पर मेरा ही अधिकार होगा। जो अवश्यंभावी बात है उससे मुझे मत रोको, मृत्यु के वश में पड़े अपने स्वामी का अनुगमन करूंगी। मतलब ये बोल रही है कि मैं जो है उनके साथ जलूंगी और तुम बच्चे पालना। दोनों जल जाती हैं अगर बच्चे नहीं होते तो। यहाँ बात ये थी कि बच्चे भी 5 थे तो एक को तो जिंदा भी रहना था पालने के लिए। तो माद्री जो है वो कहती है नहीं मेरे कारण मरे हैं तो मैं जाऊंगी, अतः आप ही जीवित रहकर मेरे पुत्रों का अपने पुत्र के समान पालन कीजिए। और वो जो है मेरी ही कामना रहकर मृत्यु के अधीन हुए, तो वो यहाँ पे आ जाता है, अपने पति पुत्र को यहाँ तार देती है। ये तो हुआ है, इसमें ये तो लिखा ही है। ये लिखा है पति के संजोग सुख से मेरी तृप्ति भी नहीं हुई है, मैं ही उनके साथ जलूंगी। दिखा देता हूँ 31 नंबर जो श्लोक है इसमें कहता है जन्मेजय कुंती से यह कहकर पांडु की यशस्विनी धर्म पत्नी माद्री चिता की आग पर रखे हुए नरश्रेष्ठ पांडु के शव के साथ स्वयं भी चिता पर जा बैठी। तो यहाँ पे अब उसका अगला श्लोक क्या कहता है, तदंतर प्रेत कर्म के पारंगत विद्वान पुरोहित कश्यप ने स्नान करके सुवर्ण घंड घृत तिल दही चावल जल से भरा घड़ा और फरसा आदि वस्तुओं को एकत्र करके तपस्वी मुनियों अश्वमेध की अग्नि मंगवाई और उसे चारों ओर चिता से छुलाकर यथोशीघ्र शास्त्रीय विधि से पांडु का दाह संस्कार कराया और उनके चिता पर उनकी जो पत्नी थी माद्री वो भी जल गई। तो ये देखें ये 124वां सर्ग था आदि पर महाभारत का। तो आपके ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है विदेशियों ने नोटिस किया, आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि औरत जो है मरने के बाद जला दी जाती थी। तो हम लोग इस कहानी को कैसे मान लें कि कोई राक्षसी जो है वो किसी बच्चे को लेकर बैठी थी और बच्चा बच गया वो जल गई। हम तो ये मान के चलते हैं कि आपने हमारे ही किसी बहुजन महापुरुष कोई महिला रही होंगी, उनको आपने जिंदा जीते जला दिया होगा और उसका आप जो है जश्न मनाते हैं, सब लोगों से जश्न मनवाते हैं। हम तो ये मान के चलेंगे क्योंकि इतिहास में राक्षसी नाम की कोई प्रजाति तो पाई नहीं गई। इतने सारे वो प्रजातियां पाई गई हैं धरती पे, मतलब डायनासोर की प्रजाति मिल गई 16 करोड़ साल 23 करोड़ साल, लेकिन राक्षसी या राक्षस नाम की तो प्रजाति नहीं मिली। तो हम ये मान के चलते हैं कि होली के पहले जो आप होलिका दहन करते हैं वो यही सती प्रथा जैसा ही कोई प्रथा है जिसमें हमारी किसी महिला जो बहुजन महिला है उनको आपने जिंदा जलाया होगा। ये हम मान के चलते। अब बोलिए सर, आपके हिसाब से और सब लोगों के हिसाब से तो इतिहास में वैदिक युग था ही नहीं, और कुल हिसाब से तो बहुत घालमेल किया गया है। इस हिसाब से तो हिंदू धर्म पहले पुराना नहीं है, बुद्धिस्ट धर्म पुराना है। तो इसका तो यही मतलब है ना फिर कि आपने ये सर, सारी चीजें बाद में लिखी हैं, अपना कपोल कल्पित बाद में बनाया है फिर। तो सर इस समय पढ़ा क्यों रहे हैं? इतना इतना मतलब इतना धोखेबाजी की गई है, इतना चीजों से, इतना बड़ा धोखेबाजी, इससे ज्यादा तो कोई धोखेबाजी हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा, हद से ज्यादा, और इससे ज्यादा तो जो कहा जाता है ना ये देशद्रोही तो कोई हो ही नहीं सकता जी। इतना इतना मतलब गपोड़बाजी और इतनी झूठ मूठ की बातें पे इतना झूठ पे खड़ा है सब। कोर्स तभी तो वैदिक युग का घाल और बालू की भीड़ पर खड़ा है, तभी तो ये किताबें आई हैं। क्यों आई किताबें? यूपीएससी में पढ़ाते हैं, चाहे छोटा प्रोफेसर हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जो भी हो, साला ऊपर से नीचे तक सब उसी में घुले हैं। और सभी जो किताब नहीं लिखता वो भी उसी का वैदिक युग का और इधर उधर का उदाहरण देता है। आप एक बात बताइए कि आपको सही इतिहास वो क्यों पढ़ाएगा जो आज तक आपको ये बात नहीं बता सका कि ईश्वर होता है कि नहीं होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं डाला, जो आपके सिलेबस में आज तक आत्मा को नहीं पढ़ाया, अब बाहर हर जगह पढ़वा रहा है, जो खुद वेद नहीं पढ़ा है और आपको जो है प्रोफेसर बनने
बनने के बाद क्या कहता है कि वेद में ही सारा ज्ञान विज्ञान है, अंग्रेज यहीं से चुरा के लेके गए थे। जो आज तक खुद वेद नहीं पढ़ा है वो आपको बोल रहा है कि वेद से सारा विज्ञान है। जब ऐसे गपोड़े जो हैं हायर हायर पोस्ट पर बैठेंगे, इसरो का चेयरमैन जब बन जाएंगे, तो आप ये बताइए कि ये आपको नहीं लग रहा है कि ये झूठा तंत्र, झूठ का खेल चल रहा है? फिर आप ही तो बता दीजिए। इनसे ज्यादा तो देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। साले गद्दार इतना इतना ज्यादा गद्दारी करते हैं, इतना इतना कि मतलब मतलब आप इस बात से एग्री है ना कि ये गद्दारी की गई है इतिहास के साथ? तो अगर ये सही होगा तो इतना बहुत गद्दारी है ही, इसमें कुछ था नहीं तो इतना अब इतना ज्यादा। आपके सामने पूरी ऑथेंटिक किताब खोल के दिखा दी दोनों चीजें, कि जलाने की बात स्त्रियों की, ये महाभारत है आपका, मैं फ्रंट पेज दिखा देता हूँ, एक विदेशी राइटर का भी मैंने दिखा दिया, और ये आपके गीता प्रेस गोरखपुर से ये बेचा जा रहा है। गांधी पुरस्कार 100 साल पूरा होने पर मिला है। तो ये सच है कि नहीं है, जब वो अपने धर्म में इसको लिख के बेच रहे हैं, इसका मतलब कि वो तो सच मान रहे हैं कि हमारे धर्म का ये तो हिस्सा है। और इसमें एक जगह थोड़े जिक्र आया है, ये माद्री का जिक्र आया है। फिर लास्ट में जब कृष्ण मौसल पर्व आप देखेंगे तो मौसल पर्व में कृष्ण की 16,000 पत्नियों की जिक्र है, कृष्ण की 16,000 पत्नियों का। और उनके पिता जब मरते हैं तो उनको भी तो, वो भी चिता पर बैठती है ना, 4 पत्नियां, वो भी चिता पर जलती हैं, इसका भी तो जिक्र है। आप कहेंगे तो वो भी खोल के मैं दिखा दूंगा, वो भी मैंने कई बार दिखाया है। अब सच्चा हाँ। इतिहास कहाँ से पढ़ा जाए? तब इस ये जो हर जगह तो घालमेल ही किया गया है कि कुल किताबों में मिलता है, कहाँ से पढ़ा जाए जो सही बातें पता चले किस जगह से? विदेशी यात्रियों की किताबों में भी मैं देखता हूँ, जैसे हमें फाहियान वगैरह में भी ब्राह्मण का जिक्र है, जैसे लल्लन टॉप वगैरह सब बताते हैं पढ़ पढ़ के इधर उधर से। तो और जो किताबें इंडियन वो वाले, पूरे लल्लन टॉप पूरे ब्राह्मणों की एक टीम है, सारे के सारे पूरे A to Z ब्राह्मण हैं, वो अपना प्रोपेगेंडा परोसते हैं, उनको सच से नहीं मतलब है। एक ब्राह्मण लिखेगा, दूसरा ब्राह्मण जो अपने को रेशनल कहेगा, फिर भी अपने ही ब्राह्मण की लिखी हुई बात को गपोड़ेगा बिना उसकी फैक्ट चेकिंग किए हुए। उनको कभी भी जो एक दूसरा ब्राह्मण लिख देगा उसकी फैक्ट चेकिंग में नहीं जाना है कि वो सही भी और लिखा है कि नहीं। अब ये देखें, मैं वो भी पॉइंट आपको दिखा देता हूँ, ये महाभारत का मौसल पर्व 6ठा खंड गीता प्रेस गोरखपुर का है, इसमें भी तो सती प्रथा का एक जगह थोड़े जिक्र आया है जी। ये देखिए, ये आपका चल रहा है 7वां वो चैप्टर है मौसल पर्व का, और इसमें ही 17 नंबर श्लोक कहता है, उन सबके बाल खुले हुए थे, उन्होंने आभूषण और मालाएं तोड़कर फेंक दी थी, वे सारी स्त्रियां अपने हाथों से छाती पीटती हुई करुणाजनक विलाप कर रही थी। युवतियों में श्रेष्ठ देव की भद्रा, रोहिणी तथा मदिरा ये सब की सब अपने पति के साथ चिता पर आरूढ़ होने को उद्यत हो गई। फिर 19 नंबर में लिखता है, भारत तदंतर अर्जुन ने एक बहुमूल्य विमान सजाकर उस पर वासुदेव जी के शव को सुलाया और मनुष्यों के कंधों पर उठवाकर उसे नगर से बाहर ले गए। फिर आगे जो है 20 नंबर पर, उस समय द्वारकावासी अरहत जनपद के जो यादवों के हितैषी थे, यहाँ दुख शोक में मग्न होकर वसुदेव जी के शव के पीछे पीछे गए। और फिर यहाँ पे देखिए 21 नंबर में लिखा है कि उनकी अर्थी के आगे आगे अश्वमेध यज्ञ में उपयोग किया हुआ छत्र अग्निहोत्र की ये सारा हो गया। फिर यहाँ सज धज के अन्य स्त्रियां जा रही थी। और 23 नंबर में अर्जुन ने पितृमेध कर्म किया। और फिर यहाँ 24 नंबर में लिखता है, चिता की प्रज्वलित अग्नि में सोए हुए सूरपुत्र वासुदेव जी के साथ उनकी पूर्वोक्त चारों पत्नियां भी चिता पर जा बैठी और उन्हीं के साथ भस्म हो पति लोक को हुई। तो यहाँ पे ये देख लीजिए 25 नंबर में भी लिखा है कि चारों पत्नियों से संयुक्त हुए वसुदेव जी का शव का पांडुनंदन अर्जुन ने चंदन की लकड़ियों तथा नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों का दाह किया। अब देख लीजिए ना, यहाँ पे नीचे लिखा है, उस समय प्रज्वलित अग्नि का चट चट शब्द शमगान करने वाले ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण का गंभीर घोष करते हुए सबके सामने 4-4 औरतें एक पुरुष के साथ जल जा रही हैं, ये बातें यहाँ पे लिख रहे हो, वहां मादरी जलाने की बात लिख रहे हो, एक जगह थोड़ी चर्चा है। इन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि हमारी ही ये परंपरा है जिंदा औरत को जलाना, इसीलिए जो होली की बात करता है, होलिका दहन की बात करता है, तो हमने आज तक एक राक्षस और राक्षसी नाम की प्रजाति नहीं देखा। हम अगर राक्षसी कह रहा है तो पक्का बहुजन समाज की कोई महिला रही होंगी, और जलाया जा रहा है यानी कि वो जबरदस्ती जलाए गए होंगे और वो जबरदस्ती ताली पिटवा रहा है। हम तो ये मान के चल रहे हैं भाई, हमारा अच्छा ये मानना है। सर ओशो वगैरह भी मतलब ये कहता है जो उससे प्रभाव नहीं पड़ता ये सब से, जाति धर्म से मनाने और त्योहार मनाने से। और ओशो के भक्त जितने भी हैं, 1-2 लड़के हैं, वो सब कहते हैं जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं मुझे दीपावली होली से और जाति व्यवस्था से। जितने ओशो भक्त भी गपोड़बाजी ही का कुछ उसमें अच्छा अच्छा करके वो भी देखिए, करते हैं। ये अलग जगह चला जाएगा, डिबेट का हिस्सा। कुल मिला के आपकी जो जिज्ञासा थी कि होली का दिवाली
दिवाली का हम लोग क्यों विरोध करते हैं, तो आपको जो होलिका दहन की जो घटना थी उस पर हमारी विस्तृत चर्चा हुई। तो उससे आप एग्री करते हैं कि नहीं? हमारे मतों पर आप एग्री करते हैं कि नहीं? ये पहले सर क्लियर हम कीजिए। एग्री करते हैं सर, एग्री करते हाँ, हैं तो पूरी ठीक है तरह फिर से। चलिए फिर आगे आइएगा तो बाकी के टॉपिक पे चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।